गौर से देखिए, राजस्थान की इन बेटियों को, ये बेटियां रो रही हैं, ये बेटियां गिड़गिड़ा रही हैं, चित्कार मार रही हैं, क्योंकि इन्होंने गुनाह किया है। गुनाह रीट की परीक्षा में 2 मिनट देरी से पहुंचने का। देखिए ये किस तरह गुहार लगा रही है कि दरवाजा खोल दो, इन्हें प्रवेश देकर परीक्षा देने दो। लेकिन कांग्रेस सरकार का दिल नहीं पसीजा और दरवाजे नहीं खुले। यह वही रीट परीक्षा है जिसमें बाद में खुलासा हुआ कि पेपर तो लीक हो गया था और परीक्षा रद्द की गई। यह अकेली परीक्षा नहीं है जो रद्द हुई, लेकिन इन बेटियों की यह गलती कांग्रेस के उन गुनाहों से बहुत छोटी है जो कांग्रेस ने राजस्थान के युवाओं के साथ किया है। गुनाह पेपर लीक का। नजर डालिए इस सूची पर जो बताती है कि राजस्थान में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, रिकॉर्ड 17 पेपर लीक हुए। यह लिस्ट बताती है कि कैसे 50 लाख युवाओं के सपने टूटे, कैसे उनकी सालों की तैयारी को 1 मिनट में मटियामेट कर दिया गया। यह लिस्ट बताती है कि उनके परिवारों की उम्मीदों को कैसे मसल कर फेंक दिया गया। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, रीट से जुड़ी हुई है। रीट पेपर लीक मामले में ये खबर सामने आ रही है। मुख्य आरोपी बत्तीलाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। उदयपुर में एक बस से परीक्षा के पेपर बरामद हुए। इसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने परीक्षा रद्द कर दी। ईडी ने बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार कर लिया है। आरपीएससी का पूर्व सदस्य है बाबूलाल कटारा। यह लिस्ट कहां से आई, यह पेपर कैसे लीक हुए, इसका जवाब छिपा है कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल में। वह कांग्रेस जिसने सरकारी भर्ती परीक्षाओं को पैसे कमाने का जरिया बना लिया। वह कांग्रेस जिसमें एक मंत्री के सारे रिश्तेदार ही RAS बन गए। वही मंत्री जो पेपर लीक करवाने का मास्टरमाइंड है, वही मंत्री जिसके घर पर अभी ईडी ने छापा मारा, वही मंत्री जिसके कहने पर कांग्रेस ने आरपीएससी में कटारा जैसे भ्रष्टों को नियुक्ति दी। और अब देखिए में जब से कांग्रेस की सरकार आई है और गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, तब से ऐसा लगता है कि राजस्थान में संविधान का पालन नहीं हो रहा है। देखिए, संविधान के पालन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को संविधान के पालन में रह के ही काम करना होगा। अब राजस्थान में मुस्लिमों द्वारा जो घटनाएं बढ़ रही है, इस घटना को यदि सबसे ज़्यादा कोई श्रेय दे रहा है तो सरकार खुद दे रही है। सरकार यहाँ दोगला व्यवहार कर रही है कि हिजाब पहनकर आप आ सकते हो, जबकि हिंदू महिलाएं, हिंदू बहू बेटियां जो एग्ज़ाम देने जाती है, उनके कान के तक खुलवा लिए जाते हैं, उनके मंगलसूत्र उतरवा लिए जाते हैं। तो ये किस प्रकार का आप षड्यंत्र कर रहे हो? परंतु एक बात साफ जाहिर होती है, इससे साफ पता चलती है कि ये हिंदू धर्म को चोट पहुंचाने का, हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का उनका बहुत बड़ा एक शायद मकसद रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से हिंदू महिलाओं के दुपट्टे, उनके गहने तक उतरवाए, परंतु हिजाब के ऊपर स्पष्टीकरण किसी भी तरीके का उन्होंने नहीं दिया, ना उन्होंने कोई नियम बनाया। ये एक चिंतनशील विषय है। आज हमारे राजस्थान की सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। यहाँ पर जो हमारे हिंदू बहनें हैं, उनको रीट की परीक्षा में मंगलसूत्र पहनकर आने की अनुमति नहीं है और वहाँ पर हिजाब पहनकर एग्जाम देने की अनुमति दी जा रही है। क्या ये भेदभाव नहीं कर रही हमारी